एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू वांगचन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉप विंग बॉटम वांगची है और यह एक शांग वांग फैन फिक्शन है। विंग एक अल्फा है, लेंजन एक ओमेगा है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे में लीड विंग को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से अपने आप को हर्ट कर रहा होता है। पहले तो वो अपने रूम के सारे सामानों को तोड़ता है। जब वो सारे सामानों को तोड़ करके हो जाता है तो वो खुद को भी हर्ट करने लगता है। तभी वहां भागते हुए कांग शरण आती हैं। कांग शरण बोलती हैं, बीइंग तुम ये क्या कर रहे हो बच्चा, ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी, प्लीज अपने आप को हर्ट करना बंद करो। बीइंग बोलता है, मॉम आपने कहा था कि वांगजी की शादी सिर्फ मुझसे होगी, फिर वांगजी किसी और से शादी कैसे कर सकता है, वांगजी तो सिर्फ मेरा है ना। ये सुनकर के कांग शरण बोलती हैं, बीइंग पागलपन बंद करो, वांगजी तुमसे शादी नहीं करना चाहता है और हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि उसकी भी अपनी लाइफ है। ये सुनकर के वांग बिंग बोलता है, तो मैं क्या करूं, मुझे तो बस वांगजी चाहिए, अगर मुझे वांगजी नहीं मिला तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ये सुनकर के कांगसेसरन बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और बोलती, बिंग ये तुम क्या कह रहे हो। ऐसा बोलती हुए बिंग बिंग के पास कांगसेसरन जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बिंग बोलता, मॉम अगर आप मेरे पास आई ना तो मैं सच में आज अपने हाथ के नसों को काट लूंगा और नहीं तो सीधे अपने आप को ही खत्म कर दूंगा, अपने गले को काट करके। ये सुन करके कांगसरन बोलती है, बीइंग ये मजाक करना बंद करो बेटा, प्लीज उसे फेंक दो। ऐसा बोलती हुए कांगसरन अपने हस्बैंड को जल्दी से वहां पर बुलाती हैं। तभी भागते हुए बिचांग से भी वहां पर आ जाते हैं। बिचांग से बिंग को ये पागलपन करते हुए देखते हैं और बोलते हैं, बिंग ये तुम क्या कर रहे हो। विंग बोलता है, डैड प्लीज़ आप तो जानिए ना, मैं वांगजी से प्यार करता हूँ और आप वांगजी से बात कीजिए ना कि वो मुझसे शादी करे। वो बेंचाओ से शादी क्यों कर रहा है, बेंचाओ अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर के कांगसरम बोलती हैं, विंग अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कल तुम एब्रॉड जा रहे हो अपनी ग्रैंडमा के पास। ये सुनकर के विंग बोलता, नहीं मुझे नहीं जाना वहाँ पर, अगर आप ज़बरदस्ती करेंगी तो मैं ये घर छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। ये सुनकर के कांगसरम बोलती हैं, विंग कांगसरन बोलती हैं, बीइंग हमने कहा ना कि तुम ये सब कुछ करना बंद करो और तुम कल जा रहे हो बस, और कुछ भी नहीं होगा। ऐसा बोलते हुए कांगसरन वहां से चली जाती हैं। कांगसरन के जाने के बाद भी चांग से विंग के पास आते हैं। विंग बोलता है, डैड प्लीज़ आप वांगजी को मेरे पास ला दो ना, वांगजी तो सिर्फ मेरा है, आपने बचपन में ही कहा था वांगजी तुम्हारा है और तुम वांगजी के हो, हमेशा तुम्हें वांगजी का ख्याल रखना है। वांगजी को हमेशा मैंने प्रोटेक्ट किया, उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, फिर वांगजी मुझसे दूर कैसे जा सकता है, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, और वो फिर मेरा लवर भी तो था, फिर वो वहाँ उस बेंचाओ से प्यार कैसे कर सकता है, वो उससे शादी कैसे कर सकता है। क्या मैं बहुत बुरा इंसान हूँ जो वांगजी उससे प्यार नहीं करता। मो डैड प्लीज़ सब बताओ ना डैड। ऐसा बोलते हुए बींग बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है। बिचांग से बींग को संभालते हैं और बोलते हैं, बींग बेटा जो तुम्हारी लाइफ में खुद नहीं रहना चाहता तुम उसको अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती नहीं रह सकते। ये सुन कर के बीइंग बोलता है, डैड आप भी तो मॉम से लव मैरिज किए थे, तो क्या आपका मॉम ने कभी आपसे ये कहा था कि वो आपसे प्यार नहीं करती। तो बोलते, नहीं तुम्हारी मॉम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, हम दोनों बचपन के साथी थे और बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े हैं और एक साथ ही रहे हैं, और उसके बाद है हमारी फैमिली ने हमारी शादी फिक्स कर दी और उसके बाद हमारी तो हम दोनों की शादी भी हो गई थी। ये सुन कर के बीइंग बोलता है, तो डैड मेरी शादी क्यों नहीं हो सकती है, मैं और बीइंग भी तो, मैं और वांगजी भी तो बचपन से ही साथ रहते आए हैं ना, और हम दोनों भी तो एक दूसरे के बचपन के साथी हैं, फिर हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती। प्लीज़ डैड वांगजी को अब समझाइए ना। बीचांग से बोलती, बीइंग स्टॉप, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ज़बरदस्ती वांगजी से शादी करना चाहते हो। अगर तुम्हारी शादी के बाद वांगजी अपने साथ कुछ करने की कोशिश करे, अपने साथ गलत करने की कोशिश करे, तो तुम क्या देख पाओगे, नहीं ना। इसलिए वांगजी अगर तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहता है तो उसे जाने दो बेटा। प्यार का नाम पाना ही नहीं, कभी कभी जाने देना भी होता है। ये सुनकर के विंग रोते हुए बोलता, नहीं डैड मेरे लाइफ में प्यार का मतलब सिर्फ अपने पास रखना और अपने प्यार को अपने सामने रखना होता है, मैं उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करूँगा। ये सुनकर के बिचांग से बोलते हैं, बींग लगता है तुम पागल हो चुके हो और शांति से जा करके सो जाओ, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए डिनर लेकर आती होंगी। तभी वहाँ पर कांगसरन आ जाती हैं, बोलती है, बींग ये तुम्हारा डिनर है, इसे शांति से कर लो, अगर तुमने ज़्यादा चिटपिटर की ना तो तुम्हारे दो लगाने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने तुम ये नतीजा है कि जो लाड प्यार तुम्हारे में इतना दिया उसका ही नतीजा है कि तुम इतना ज़्यादा बिगड़ चुके हो कि तुम्हारी एक बात नहीं सुन रहे हो, तुम एक लड़के के लिए अपनी जान देना चाहते हो। क्या हम तुम्हारे मॉम डैड नहीं हैं, क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तुम हमारी इकलौती संतान हो, हमने तुम्हें पता है
तुम्हें बर्थ देते समय मेरी जान देते बननी थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि मुझ में और तुम्हें एक ही को बताया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे डैड ने तो मुझे चुना था। लेकिन मैंने फिर भी अपनी जान पर खेल करके तुम्हें बर्थ दिया था। मैंने कह दिया था चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। चाहे मैं अपने बेटे को अपनी गोद में कभी खिलाऊं या ना, लेकिन बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। तब ये सुनकर के विंग चुप हो गया होता है। तभी कांगस्रम बोलती हैं, और आज तुम एक लड़के के लिए तुम अपनी मॉम अपने डैड को अपने आप से दूर करना चाहते हो। तुम यहाँ से तुम अपनी जान देना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम इससे वांगजी नहीं प्यार करता। अगर वांगजी नहीं प्यार करता तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़कर दिखाओ। जो वांगजी आज तुम्हें ठुकरा रहा है, देखना तुम्हें भी वो भी तुम्हें एक दिन तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा, तो तुम उसे खुद टकरा देना। ये सुनकर के वांगजी बोल नहीं पिंग बोलता, नहीं डेमो, मैं उसे क्यों ठुकराऊंगा? वो तो मेरे पास आएगा तो मैं उसे हैप्पीली एक्सेप्ट कर लूंगा ना, क्योंकि वो मेरा प्यार है। तो बोलते कांगसरन पिंग के तरफ देखती हैं और बोलती ठीक है बाबा, लेकिन अभी तो वांगजी तुम्हारे पास नहीं आ रहा है ना, तो तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो जैसी है वैसे। ये सुनकर के विंग बोलता, मॉम ये सब कुछ कहना आसान होता है लेकिन सहना नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है ना। ऐसा बोलते हुए विंग वो खाना अपने सामने से हटा देता है जो कि बिचांग से उसे खिला रहे होते हैं। बिचांग से बोलते, विंग थोड़ा सा और खा लो। विंग बोलता, नहीं डैड भूख नहीं है। ऐसा बोलती हुए विंग जा कर के अपने बेड पर सो जाता है। जिसके बाद बिचांग से बोलते, विंग आराम से सो जाओ, सुबह को मिलेंगे। ऐसा बोलते हुए बिचांग से और कांगसन वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग उठकर बैठ जाता है। अपने पास से वांगजी की पिक निकालता है जो कि उनकी बचपन और उनके हैप्पी टाइम को वो मतलब एक एल्बम जैसा था। उसमें विंग्स की बचपन से लेकर के आज तक की फ़ोटो थी, मतलब जब वो लोग बड़े भी हो चुके थे तब तक की फ़ोटो थी। विंग उस फोटो को देखते हुए वांगजी और अपने हैप्पी मोमेंट को याद कर रहा होता है, और वो उसके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल भी होती है। लेकिन जब उसे याद आता है कि वांगजी ने क्या कहा था तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ हम अपनी सेकंड मेल लीड वांगजी को देखते हैं जो कि अपने डैड से बोलता है, डैड आपने मेरी शादी उस बेंचाओ के साथ क्यों फिक्स की है? आप जानते हैं कि मैं बीबू श्यान से प्यार करता हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर के मार्शल लैन बोलते हैं, वांगजी बेंचाओ एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली का वारिस है। तुम्हें पता है कि बेंचाओ की फैमिली कितनी ज़्यादा रिच है। ये सुनकर के वांगजी बोलता है, डैड मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज़्यादा रिच है या कि नहीं, बस मुझे वहाँ बिंग से शादी करनी है और किसी से नहीं। ये सुनकर के मास्टर लैंड बोलते हैं, वांगजी अगर तुम ज़्यादा चिटर पिटर करोगे ना तो मैं तुम्हारी मॉम को डिवोर्स दे दूंगा। और तुम जानते हो कि मैं बे फैमिली के साथ भी क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास बेन कॉर्पोरेशन है, और तुम जानते हो बेन कॉर्पोरेशन का बेटा बेन चाओ तुमसे शादी करना चाहता है, और वो तुमसे शादी करने के लिए वो ज़रूर मेरा ही सपोर्ट करेगा। और उसके बाद तुम लैन फैमिली और बेन फैमिली का पावर तो जानते ही हो, दोनों मिला करके कितनी बड़ी पावर बनता है। उसके बाद बेन बेक ऑपरेशन यूँ गायब होगा कि पता किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बेक ऑपरेशन ना नाम की भी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती थी। ये सुन करके वांगजी बोलता है, डैड आप अपनी दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो बोलते हैं कि दोस्ती एक जगह है और बिजनेस एक जगह पर है, इसीलिए मेरे रास्ते में मत आओ और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं तुम जानते हो कि वो जो तुम्हारा प्यारा बींग है ना, मैं उसे भी हर्ट करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। मैं उसे इस तरह से ख़त्म करूंगा कि तुम उसकी बॉडी भी नहीं पाओगे, इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। बींग वांगजी अपनी मदर की तरफ देखता है। मैडम लैन वांगजी के पास आती हैं और बोलती हैं कि वांगजी शांत हो जाओ बेटा। हस्बैंड आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे डिवोर्स देंगे और आप वांगजी के साथ ये क्या कर रहे हैं? वांगजी अगर उस बेंचाओ से शादी नहीं करना चाहता तो मत कराइए ना, उसकी शादी बिंग से करा दीजिए। बिंग एक अच्छा लड़का है, हमने उसे बड़ा होता हुआ देखा है, वो हमारे सामने आंखों के सामने पला बड़ा है। ये सुनकर के मास्टर लैंड बोलते हैं कि तुम ज़्यादा मत बोलो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा होगा। एक हफ्ते बाद वांगजी और बेंचाओ की शादी है और बस मैं और कुछ नहीं जानता। ये सुनकर के वांगजी अपने मॉम डैड की तरफ देखता है। वांगजी अपने मॉम से बोलता, मॉम प्लीज़ डैड को समझाइए ना कि मुझे उस बेंचाओ से शादी नहीं करना। आप जानती है कॉलेज में वो कितने बार मुझे हरास करने की कोशिश कर चुका है, और आज डैड उसी से मेरी शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार मुझे बिंग बचा लेता था, उसने इसी वजह से मुझे फाइट करना भी सिखाया था, और मैंने तो उसे एक दो बार मारा भी है। फिर भी आज आज डैड मेरी शादी उससे उसे मेरा हस्बैंड बना रहे हैं। क्या आप वो नहीं जानते कितना ज़्यादा वो घटिया इंसान है? ये सुनकर के मास्टर लैंड बोलते हैं, ये तो अल्फाज की नीयत ही होती है ऐसी। और ये सुनकर के वांगजी बोलता है, डैड आप भी ऐसे हैं क्या?
तब मास्टर लेन चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। मास्टर लेन बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन वो तुमसे शादी करने के बाद वो सुधर जाएगा, क्योंकि वो तुमसे ही तो प्यार करता था और बस वो तुम्हारे साथ ही फ्लर्ट करता था। ऐसा बोलते हुए मास्टर लेन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अपने मॉम की तरफ देखता है। मैडम लेन बोलती हैं, वांग जी तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं, तुम्हें भी बेंचाओ से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन करके तो वांग जी शौक हो जाता है और बोलता, मॉम आप ये कह रही है, मैं उस बेंचाओ से शादी नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा। तो ये ऐसा बोलते हुए वांग जी वहां से भागते हुए रोते हुए अपने रूम में आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा सैडली बेड पर बैठा होता है और वो रो रहा होता है। वांग जी बोलता है, बीइंग तुम मेरे पास आ जाओ प्लीज़, मुझे अब ये दर्द नहीं सहा जा रहा है। मैंने तुमसे कह तो दिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं उस बंचाओ से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि मैं ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा हूँ। मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे क्लोज रहना है। ऐसा बोलते हुए भी वांग जी रो रहा था। इधर बिंग भी बुरी तरीके से रो रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। वांगची अपनी वेडिंग की शॉपिंग में लगा हुआ था। उसका कोई भी मन नहीं था, वो हर चीज़ के लिए मना कर रहा था, लेकिन मास्टर लैंड जो कि बिंग की फैमिली और अपनी मॉम और उसके मॉम को डिवोर्स देने की धमकी, इन्हीं सब से वांगची को सिर्फ कंट्रोल कर रहे होते हैं। वांगची जो कि बहुत ज़्यादा सैडली और बहुत ज़्यादा मरे मन से वो सब कुछ कर रहा था, ना चाहते हुए भी। इधर बिंग की हालत जो कि दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बीइंग अपनी ग्रैंडमा के पास आ चुका था, लेकिन ग्रैंडमा मतलब बीइंग की ग्रैंडमा और उसकी आंट मैडम यू समझ नहीं पा रही थी कि वो सब कुछ बीइंग को कैसे ठीक करें। बीइंग पूरी टाइम अपने रूम में पड़ा रहता और वांग जी के वही एल्बम उसी पिक को हमेशा घूरा करता था। दिन भर वो उसी पिक को देखते हुए उसके टाइम बीत रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियांग फेमिया आ जाते हैं। जियांग फेमिया बोलते हैं, बीइंग चलो हम तुम्हें अपने विलेज को घुमा लाते हैं। बीइंग बोलता है कि अंकल मेरा मूड नहीं है, मुझे नींद आ रही है। ऐसा बोलते हुए बीइंग उसी एल्बम को अपने सीने से लगा करके सो जाता है। बीइंग पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुका था, लेकिन बिचांग से मास्टर लैन जो कि वांगजी की आज इंगेजमेंट कर रहे थे। उसके 2 दिन बाद वांगजी की शादी थी। वांगजी जो कि विश कर रहा था कि वांगजी बिंग यहाँ पर आएगा, उसे वो एक बार तो बिंग को देख सकेगा। ऐसे ही इंगेजमेंट की टाइम हो जाता है। बेचांग से और कांग से शरण वहाँ पर आ चुके होते हैं। जब बिंग वांगजी देखता है अंकल आंट आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर बिंग नहीं आया है, तो ये देख करके बिंग वांगजी सैड था। लेकिन वो जानता था कि वो वांगजी बिंग उसके सामने क्यों आएगा, जब वांगजी बिंग ने उससे कि सबके सामने कहा था कि वो इससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, फिर भी वांगजी ने उसके मुंह पर ही उसका इंसल्ट करते हुए उसका रिजेक्ट कर दिया था। जब भी वो भी जानता था कि वांग बिंग के लिए ये फीलिंग्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा सोचते हुए भी वांग जी जो कि सैड हो चुका था, उसके आंखों में पहले भी कोई भी इमोशन नहीं थे, लेकिन अब वो इमोशन जो कि बिंग के इंतज़ार के थे वो भी शायद ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि वो जानता था कि बिंग यहाँ पर नहीं आएगा। ऐसे ही मिस्टर लैन बिंग और बेंचाओ और वांगची की इंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करते हैं। कुछ ही देर में वांगची और बेंचाओ की इंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है। इंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद सभी लोगों की डिमांड हो जाती है कि दो न्यू कपल डांस करें। वांगची सीधे बोल देता है कि मुझे इस डांस करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पर मुझे कोई फोर्स भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने फोर्स करने की कोशिश की ना, तो मैं यहाँ से अपनी जान दे दूंगा। उसके बाद मैं अगर नहीं रहा तो कोई मुझे फोर्स भी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर के मास्टर लैंड जो ज़्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि अगर वांगची अपनी जान दे देता है तो वैसे भी ये डील तो होगी रही और साथ ही साथ वो अपने बेटे को नहीं खो सकते हैं। ऐसा सोचते हुए वो बोलते हैं, नहीं वांगजी तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम्हें डांस नहीं करना है तो मत करो। ऐसा बोलते हुए वांगजी जल्दी से बिचांग से और कांगसन के पास आ जाता है। वांगजी जो कि अपने अंकल आंट से पूछता है कि बिंग कहाँ पर है, तो बोलते हैं बिंग यहाँ पर नहीं है। तुम जानते हो अगर बिंग यहाँ पर होता तो ये एंगेजमेंट सही से नहीं हो पाती। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि आंट आप मुझसे गुस्सा है क्या, तो बोलते नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन बेटा तुम जानते हो वांगची तुमसे कितना प्यार करता है। इस शादी को तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हारे फेस पर वो खुशी नहीं दिख रही है जो तुम विंग के साथ रहते हुए तुम्हारे चेहरे पर देखती थी मुझे। क्या तुम्हें कोई मजबूरी है, क्या तुम्हें कोई धमकी दे रहा है, प्लीज़ तुम मुझे बताओ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विंग वांगची चाहता तो था बताना, लेकिन वो कैसे बताता कि उसके डैडी उसे मजबूर कर रहे हैं, और वो कैसे बताता कि उसके दोस्त ही उन्हें ख़त्म करने, उनकी बिजनेस, उनके बेटे को मारने की धमकियां दे रहे हैं। ये सब कुछ वांगची सोच रहा था।
वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और बोलता नहीं अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पेंचाओ पसंद है। वो कॉलेज में मुझे कितनी बार प्रपोज कर चुका था, इसलिए मैंने उसके प्रपोजल को आज इस बार एक्सेप्ट कर लिया और उसका बॉयफ्रेंड बन चुका हूँ। ये सुन करके बिचांग से बोलते हैं ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम्हें कभी कोई ज़रूरत लगे ना तो बेझिझक कॉल कर देना। अगर तुम अपने डैड या अपने मॉम के पास नहीं लेकिन अपने अंकल आंट के पास तुम कभी भी कॉल कर सकते हो। यह सुन करके वांगजी बोलता है ठीक है अंकल आंट। तो उसके बाद भी वांगजी बोलता तब तक ऐसे ही बातचीत करते हुए डांस करते हुए सभी लोग एंजॉय करते हुए पार्टी ख़त्म हो जाती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद भी वांगजी अपने रूम में बैठा था, इधर भी जो कि उसे पता था कि आज वांगजी की इंगेजमेंट है। वांग बिंग सोच रहा होता है कि वांगजी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होगा उस इंगेजमेंट ड्रेस में, लेकिन आज वो मेरे नाम की अंगूठी नहीं उस बंचाओ के नाम की उसके हाथों की अंगूठी पहनेगा। ऐसा सोचते हुए वांगजी बिंग सैड हो रहा था। उसके दिमाग में बिंग और वांगजी किस तरह बिंग के पास आया, उसको एंगेजमेंट रिंग पहना रहा है, फिर उनकी शादी हो रही, ये सब कुछ ख्याल चलने लगते हैं। बिंग धीरे धीरे अपनी इल्यूजन वर्ल्ड में जाने लगा था। बिंग को कभी पता ही नहीं चला कि वो किस हद तक वांगची से अटैच था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है, कुछ और टाइम बीत चुके थे। आज बिंग वांगजी और बेंचाओ की शादी होती है। इधर बिंग जो कि अपने आप को बुरी तरीके से हर्ट कर लेता है। जल्दी से सभी लोग बिंग को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि इनकी मेंटल हेल्थ पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और अगर ऐसे ही रहा तो ये अपने साथ साथ किसी और को भी हर्ट कर सकते हैं। ये सुन करके तो मैडम यू शॉक हो जाती हैं और बोलती हैं लेकिन डॉक्टर पहले तो ये ठीक था। बोलते हैं नहीं, ये पहले से बहुत डिप्रेशन में थे। उनको टिगट करने के लिए कुछ चीज़ें इनके पास हमेशा हुआ करती थी और आज कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से टिगट हो गए, जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को हर्ट किया है। तब तक बींग उसकी वो बेहोशी में ही वांगजी का नाम जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है वांगजी मुझे प्लीज़ छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारा बिंग तुम्हारे बिना मर जाएगा। ऐसा बोलते हुए बिंग बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। वो अपने आप को ही हर्ट कर रहा था, उसकी आंखें बंद थी लेकिन फिर भी वो बुरी तरीके से पैनिक कर रहा था। ये देख करके तो मैडम यू और चांग से सभी लोग मैडम यू जांग फेमिया और जो उसकी मैड ग्रैंडमा थी, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। जल्दी से मैडम यू बिंग के मदर बिचांगसे और कांगसन को कॉल करती हैं। बिचांगसे जब मैडम यू का कॉल देखती हैं तो वो जल्दी से उठा लेते हैं और बोलते हेलो साऊ जी क्या हुआ। तभी मैडम यू बोलती हैं कि भाई आप जल्दी से घर आ जाइए, क्योंकि विलेज आ जाइए, क्योंकि बिंग की हालत कुछ भी ठीक नहीं है। हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं क्योंकि उसने अपने आप को हर्ट कर लिया है। डॉक्टर बता रहे हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुन करके बिचांग से तो शौक हो जाते हैं। उनके हाथ से फ़ोन गिरने वाला था लेकिन उससे पहले ही कांगसन उस फ़ोन को थमा लेती हैं और बोलती हैं क्या हुआ, जिसके बाद वो सब कुछ बताती हैं। ये सुन करके मैडम कांगसन के आंखों से आंसू गिरने लगे होते हैं। वो जल्दी से बोलती हैं कि हम आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ऐसा बोलते हुए वो जल्दी से अपने हस्बैंड की तरफ देखती हैं और बोलती हैं आप सोच क्या रहे हैं, चलिए ना, मुझे अपने बींग के पास जाना है। मुझे समझ पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। वांगजी तुमने बहुत बुरा किया मेरे बेटे के साथ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरा इकलौता बेटा था वो, जिसको तुमने मुझसे इतनी ज़्यादा दूर कर दिया है। ऐसा बोलते हुए बुरी तरीके से रो रही होती हैं। जिसके बाद कांगसन और बिचांग से वहाँ से निकल जाते हैं। बिचांग से के पीछे उनकी बॉडीगार्ड्स जो कि चल रहे होते हैं। जल्दी बिंग और बिचांग से और कांगसन उस जगह पर पहुँचते हैं, उस हॉस्पिटल में जहाँ पर बिंग को लाया गया था। बिंग जो कि अभी बेहोश था लेकिन उसे इंजेक्शन के थ्रू रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि हम इस तरह इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप प्लीज़ जिस इंसान का ये नाम ले रहे हैं लैन वांगजी, उनको क्या कॉल कर सकते हैं। वही इंसान इन्हें इस समय कंट्रोल कर सकता है और कोई भी नहीं, क्योंकि वो उन्हीं की वाइस से हो सकता है कंट्रोल हो जाए। ये सुन करके तो कांगसन शॉक हो जाती हैं और वो वहीं से धड़ाम से फर्श पर गिर जाती हैं और बोलती हैं ये सब कुछ क्या हो गया डॉक्टर। ये सुन करके डॉक्टर बोलते हैं सॉरी, लेकिन इसमें हम आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। अगर आप उन्हें नहीं बुला सकते तो आप इन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दीजिए, क्योंकि इनकी इलाज वहीं पर हो सकता है। क्योंकि ये पूरी तरीके से अब ये डॉक्टर के भी कंट्रोल में या साइकेट्रिस्ट के भी कंट्रोल में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से उस इंसान के प्यार में पागल हो चुके हैं। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से चले गए होते हैं। कांगसन बुरी तरीके से रोने लगती हैं और बोलती हैं हस्बैंड हमने तो कहा था कि बिंग यहाँ पर आकर के ठीक हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं बिंग को डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि बिंग पागल हो चुका है, उसे हॉस्पिटल भेज देना चाहिए।
क्या क्या मैं वांग जी के पास कॉल करूं? वांग जी मेरी बात को टालेगा नहीं, वो जरूर यहाँ पर आएगा। ये सुनकर के विचांग से बोलते हैं, लेकिन कांगसन, आज तो वांगची की शादी है ना, कि हाँ हाँ, लेकिन हम वांगची की शादी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते अपने बेटे के लिए। ये सुनकर के कांगसन बोलती हैं, लेकिन मेरा बिंग बिंग वो बोलते हैं कि हम बिंग को, जैसा डॉक्टर ने कहा है कि हम उसे हॉस्पिटल डालेंगे, तो हम उसे अपने घर लेकर जाएंगे। अब उसे हम कहीं अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसे संभालेंगे। ऐसा बोलते हुए बिचांग से बिंग को अपनी गोद में उठा लेते हैं। कांगसरम बोलती है, हस्बैंड ये तुम क्या कर रहे हो? अभी वो उसे डॉक्टर हॉस्पिटल में रहना जरूरी है। तो बोलते नहीं, अब मेरा बेटा मेरे साथ जाएगा। ऐसा बोलते हुए बिचांग से और कांगसरन बिंग को लेकर के वापस शहर आ चुके थे। इधर वांगजी और बेंचाओ की शादी भी हो चुकी थी। बेंचाओ वांगजी को लेकर के बेन मेंसन आ चुका था। मिसेस बेन वांगजी के पास आती हैं और बोलती हैं कि ये तुम्हारा रूम है और तुम्हें यहाँ पर अच्छे से बैठ अपने अल्फा का वेट करना चाहिए। ये सुनकर के बेन वांगजी ओके बोल देता है और उसके बाद वो वहाँ पर बैठ करके वेट कर रहा था। वांगजी के हाथ में एक नाइफ था। वो सोच कर रखा था कि बेंचाओ अगर उसके क्लोज आने की कोशिश करेगा तो वो आज उस बेंचाओ को ख़त्म कर देगा, क्योंकि वांगजी को छूने के हक सिर्फ बिंग को है। ऐसा वो वांगजी अपने मन में सोच रहा होता है। थोड़ी देर में वहाँ पर बेंचाओ आता है, जिसके साथ एक ओमेगा थी। ये देख करके वांगजी बेंचाओ की तरफ देखता है। बेंचाओ बोलता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगा? नहीं, तुम्हें मैं सिर्फ यहाँ पर एक स्लेब बनाकर लेकर आया हूँ, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ को हेल बनाकर रख दिया था पूरी कॉलेज के सामने। इसीलिए मैंने तुमसे सिर्फ बदला रिवेंज लेने के लिए, और उस विभूषण जो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था उसे तड़पाने के लिए तुम्हारे प्यार में, और से एक तरफ तुम तड़पोगे उसके लिए और वो तुम्हारे लिए वहाँ पर तड़पेगा। दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रहोगे और इसका एंजॉयमेंट मैं करूँगा। अभी तो मैं अपनी बेबी के साथ टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ, और ये भी तुम्हारे सामने ही। ऐसा बोलते हुए बेंचाओ उसी समय वहाँ पर लिनजियाओ के साथ किस करने लगता है। इधर वांगजी जो कि बहुत गुस्से में था, क्योंकि ये सब कुछ जानने के बाद वांगजी का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि वैसे भी वो उस बेंचाओ के साथ टाइम स्पेंड तो करने वाला नहीं था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वांगजी वहाँ से जाने लगता है। बेंचाओ जब देखता है वांगजी वहाँ से जा रहा है, इस तो वांगजी की बालों से बेंचाओ जल्दी से पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला है नहीं ना? तभी लिंजियाओ बोलती, बेबी तुम आओ ना, उसे जाने दो, हमारी ये प्रीसियस मोमेंट को बर्बाद कर रहा है। ये सुनकर के लिंजियाओ की तरफ बेंचाओ देखता है और बोलता है, नहीं बेबी, ये तो यहीं पर रहेगा और वो देखेगा कि हम लोग कितना ज़्यादा किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा बोलते हुए बेंचाओ बुरी तरीके से भी वांगजी को हिट करने लगता है। इधर वांगजी जो कि उसकी तरफ देख रहा होता है, दूसरी तरफ लिंजियाओ ये सब कुछ एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। हर रोज बेंचाओ लिंजियाओ के साथ इंटीमेट होता और इधर वांगजी को बुरी तरीके से बीट करता था, जिसकी वजह से वांगजी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वांगजी सही से अपने पैरों पर चल भी नहीं पाता था। यहाँ तक कि वांगजी के फेस पर भी बहुत मारने पीटने के निशान थे। इधर वांगजी एक बार अपने डैड के पास कॉल किया था, लेकिन मास्टर लैंड ने कह दिया था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बेंचाओ पर भरोसा है। जिसके बाद से वांगजी अपने डैड से बहुत कुछ रिक्वेस्ट किया कि उसे यहाँ से बचा ले, लेकिन मास्टर लैंड ने तो उसका फ़ोन ही दोबारा कभी पिक ही नहीं किया। वांगजी सोचता है कि वो बे पेंशन में कॉल करे, लेकिन वो उसकी कभी हिम्मत ही नहीं हो पाई कि वो बे मेंशन में कॉल करे। वांगजी ऐसे ही बहुत दिन चल चुके थे, महीने पे महीने बीत रहे होते हैं। इधर बींग की हालत जो कि और भी ज़्यादा बदतर बदतर होती जा रही होती है। कांगसरम बोलती हैं कि हस्बैंड अब हम क्या करें? अब हमें बींग को हॉस उसे मेंटल हॉस्पिटल डाल ही देना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेंटल नहीं है, लेकिन वो अपने आप को हर्ट करना आज भी नहीं छोड़ा है। उसने पिछले ही दिन अब एक मेड को बुरी तरीके से हर्ट कर दिया था, और मैं नहीं चाहती मेरा बेटा किसी को हर्ट करे। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ, प्लीज़ हस्बैंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ उसे हॉस्पिटल भेज दे। ये सुन कर के बिचांग से बोलते, लेकिन कांग से मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? वो मेरा जान है। ये सुन कर के वो बोलती है, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, लेकिन अभी हमें विंग के फ्यूचर के बारे में सोचते हुए उसे यहाँ से हॉस्पिटल भेजना ही होगा।
ये सुनकर के बिचांग से बोलती हैं ठीक है, तुम कल भेज देना, कल मैं जब ऑफिस में होऊंगा ना तब उसे भेज देना, क्योंकि मैं अपने सामने उसे यहाँ से जाते हुए तो नहीं देख पाऊंगा। ऐसा बोलते हुए बिचांग से चले गए होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। दूसरा दिन हो चुका था। आज वांगजी को हॉस्पिटल भेजा जाने वाला था। इधर वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो कि इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। बेन चाओ वांगजी के पास आता है, उसके बालों से इसे पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मेरी ओमेगा, मेरी लिंजियाओ प्रेग्नेंट है, वो भी मेरी बेबी के साथ है, और अब तुम्हारी मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस पेपर पे साइन करो और मेरी लाइफ दफा हो जाओ। ये सुनकर के वांगजी पेंचाओ की तरफ देखता है और बोलता है ये कौन से पेपर हैं? तो बोलते हैं कि ये डाइवोर्स पेपर हैं, क्योंकि अब मुझे अपनी बेबी को एक नाम भी तो देना है, और तुम्हारे से घटिया ओमेगा के लिए मैं अपनी बेबी को इनलीगल तो नहीं बता सकता ना, इसीलिए एलिजिमेट तो नहीं बना सकता ना, इसीलिए तुम जो है उससे प्यार करता हूँ। ऐसा बोलते हुए बेन चाओ बिंग वांगजी को पहले तो अब जी भर करके उसे बीट करता है, और उसके बाद उस पेपर पर उसे साइन करवाता है, उसे अपनी कार में डालता है, उसे रोड पर मरने के लिए छोड़ देता है। वांगजी जो कि ऐसे ही रोड पर बैठा था और वो बुरी तरीके से रो रहा था। तभी वांगजी बीइंग जो कि हॉस्पिटल नहीं जाया जा रहा, बीइंग जो कि अपनी मदर के साथ होता है, कांगसन खुद जा रही थी बीइंग को छोड़ने के लिए। उनका दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन तभी बीइंग बोलता, मदर हम कहाँ जा रहे हैं? ये सुन करके कांगसन बोलती हैं, बीइंग हम लोग घूमने जा रहे हैं। ऐसा बोलते हुए कांगसन बीइंग से बातें करते हुए उसे ले जा रही थी। इस समय बीइंग बहुत ज़्यादा शांत था। तभी बीइंग की नज़र वांगजी पर जाती है, जो कि दूर बैठा था, लेकिन बीइंग की नज़र फिर भी वांगजी पर पड़ गई थी। बीइंग बोलता, मॉम 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 कार रोको, देखो वहाँ पर वांगजी बैठा है, वो रो रहा है। ये सुनकर के कांगसन वांगजी की तरफ देखती हैं। उसकी हालत देख करके तो कांगसन खुद शॉक हो गई थी। कांगसन जल्दी से कार रोकती हैं और वो साइड में लगाते हुए वांगजी के पास भाग कर आती हैं और बोलती हैं, वांगजी तुम्हें ये क्या हो बच्चा? ऐसा बोलते हुए वांगजी की तरफ वो देखती हैं, और वांगजी की हालत देख करके तो कांगसन खुद शौक थी। इधर बीइंग जो कि वांगजी को इस तरह देख करके वो पूरी तरीके से पैनिक हो चुका था और वो चीखने चिल्लाने लगा था। ये देख करके कांगसन बोलती हैं, बीइंग शांत हो जाओ, देखो वांगजी को चोट लगी है, अभी हम इसे घर ले जाते हैं ना, उसके बाद घूमने जाएंगे। ऐसा बोलते हुए कांगसन जल्दी से बीइंग को भी कार में डालती हैं और उसके बाद वांगजी को भी किसी तरीके से उसे टिकाते हुए लेकर जाती हैं। जिसके बाद वो जल्दी से वांगजी को लेकर के बे मेंशन आती हैं और उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करती हैं। डॉक्टर जल्दी वहाँ पर आ जाते हैं। वांगजी बीइंग कांगसन जो कि बीइंग को जानती थी कि बीइंग जितना ही वांगजी के पास रहेगा उतना ही वो पैनिक करेगा, इसलिए वो जल्दी से बीइंग को बोलती है, बीइंग जाओ मेरे लिए पानी ले आओ। ऐसा बोलते हुए बीइंग को वहाँ से भेज देती हैं। डॉक्टर कुछ देर तक वांगजी को उसको फर्स्ट एड करती हैं जहाँ पर उसे चोटें लगी थी। उसके बाद वो बोलती हैं कि आपको उस इंसान पर केस करना चाहिए जिस इंसान ने आपको इतनी बुरी तरीके से बीट किया है। वो बोलती है कि डॉक्टर मैं किसके ऊपर केस करूं, अपने फादर के ऊपर किया या उस बेन कॉरपोरेशन के सीईओ बेन चाओ के ऊपर। ऐसा बोलते हुए वो डॉक्टर की तरफ देख रही थी। डॉक्टर भी समझ जाती है कि इतने बड़े बड़े पावरफुल लोगों का तो पुलिस भी कुछ भी नहीं कर पाएगी। ऐसा सोचते हुए डॉक्टर बोलती है कि ठीक है, अब अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से चली जाती हैं। डॉक्टर के जाने के बाद कांगसन भी वांगजी के पास आती हैं और बोलती हैं, वांगजी तुम मुझे बताओगे ये सब कुछ तुम्हारे साथ कैसे हुआ? तुम तो बिन चाओ से प्यार करते थे ना? तब तक वहाँ पर बीइंग भी आ चुका था। बीइंग जैसे ही ये सुनता है अपनी मॉम के मुँह से कि वांगजी बिन चाओ से प्यार करता था, जैसे वो चीखते हुए बोलता है, नहीं, बीइंग सिर्फ वांगजी का है और वांगजी सिर्फ बीइंग का है। वांगजी सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से नहीं, है ना वांगजी? वांगजी वांगजी तुम बोलो ना। ऐसा बोलते हुए वांगजी बीइंग एकदम बच्चों की तरह वांगजी से रिक्वेस्ट कर रहा था। वांगजी बीइंग की तरफ देखता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वांगजी बीइंग ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है जैसे एकदम छोटे बच्चे बिहेव करते हैं। वहाँ कांगसन बोलती हैं, बीइंग जाओ तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है। लेकिन बीइंग जो कि चिल्लाते हुए बोलता है, मॉम चौप हो जाइए, मुझे बीइंग वांगजी से बात करनी है, अब आप मुझे नहीं चुप करा सकती। ऐसा बोलते हुए बीइंग वांगजी के हाथों को पकड़ करके उसे हिला रहा था, जिसकी वजह से वांगजी को पेन भी हो रहा था, लेकिन वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी बोलता है कि हाँ बीइंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ जाऊँगा, तुम जाओ सो जाओ। तभी कांगसन बोलती हैं, बीइंग चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मेडिसिन दे देती हूँ, फिर तुम सो जाना। देखो कल भी वांगजी यहीं पर रहेगा, तुम वांगजी के साथ कल खेलना। अभी वांगजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, वो बीमार है। ये सुनकर के बीइंग बोलता है, क्या वांगजी बीमार है? तो मैं वांगजी के पास रहूँगा ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूँ, मैं उसका अल्फा हूँ ना। वांगजी तो शौक था जब ये सुनता है। वांगजी
कांगसरन बिंग की तरफ देखती है और बोलती है ठीक है बाबा चलो। जिसके बाद बिंग को लेकर के कांगसरन जाती है और उसके बाद उसकी मेडिसिन देती हैं। बिंग बोलता है ठीक है मॉम अब मैं जा रहा हूँ वांग जी के पास। वांग जी के पास आता है और धीरे धीरे बिंग वहीं पर सो जाता है। थोड़ी देर में वहां पर बिचांग से और कांगसरन आ जाते हैं। बिचांग से बोलते हैं कि वांग जी क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। वांग जी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ अंकल। तभी वांग जी बिचांग से बोलते हैं वांग कांगसरन तुमने बिंग को यहाँ पर क्यों सुलाया है, तुम जानती हो कि वांग जी बिंग का हस्बैंड नहीं है। तो बोलते हैं तभी बिचांग से कांगसरन बोलती हैं वांग जी बिंग जबरदस्ती यहाँ पर सोया है, अगर हम यहाँ से इसे ले गए तो फिर से वो पैनिक हो जाएगा। ये सुनकर के वांग जी बोलता है कि अंकल आंट आप बताएंगे कि बिंग को हुआ क्या है। जिसके बाद कांगसरम बोलती हैं कि बेटा तुम क्या जानना चाहते हो कि बिंग की हालत कैसे हुई है, बिंग कैसे मेंटल हो गया। ये सुनकर के कांगसरम की तरफ वांगजी देखने लगता है और बोलता है बिंग मेंटल। तो बोलते हैं कि हाँ बिंग पूरी तरीके से मेंटल हो चुका है। उसे अपनी बॉडी या अपने माइंड पर बिल्कुल भी अब कंट्रोल नहीं है। वो कब क्या करता है उसे खुद भी पता नहीं होता है। उसे कभी कोई होश ही नहीं रहता है। तुम्हें पता है कि मैं आज उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ने जा रही थी जब तुम मुझे मिले थे। ये सुनकर के तो बिंग वांग जी शॉक हो जाता है और बोलता है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना अंकल और आंट, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ये सुनकर के कांगसरम बोलती नहीं बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, ये बिंग की किस्मत है। ये सुनकर के वांग जी बोलता नहीं ना ये बिंग की किस्मत थी ना मेरी किस्मत थी, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ना, फिर डैड क्यों हमारे प्यार के दुश्मन बने। ऐसा बोलते हुए वांग जी रो रहा था। कांगसरन जब ये सुनती है डैड तो बोलती है क्या हुआ वांग जी तुम डैड ये क्यों कह रहे हो। जिसके बाद वांग जी अपने अंकल आंट मतलब बिचांग और कांगसरन को सब कुछ बता देता है शुरू से आखिरी तक कि उसके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, वो क्यों वांग जी बिंग से ब्रेकअप किया। ये सब कुछ सुनने के बाद बिचांग से बोलती हैं कि वांग जी तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है कि बेक ऑपरेशन को बर्बाद करना किसी की औकात के अंदर नहीं है, और मैं चाहूँ ना तो उस बैंक ऑपरेशन और लैंड कॉर्पोरेशन दोनों को एक चुटकी में बर्बाद कर सकता हूँ। कि तुम्हें नहीं पता कि हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, देश विदेशों में हमारा बिजनेस फैला हुआ है, हम इतना ज़्यादा दिखावा नहीं करते, इसीलिए तुम्हारे डैड को लगा होगा कि हम इतने ज़्यादा रिच नहीं हैं। ऐसा बोलते हुए बिचांग से वांग जी की तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं लेकिन मुझे डर लग गया था कि मेरे विंग को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं आप दोनों को भी हर्ट नहीं होने दे सकता था क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को कैसे हर्ट होने देता। और डैड ने कहा था कि अगर मैं ये शादी नहीं करूँगा तो वो डैड मॉम को डिवोर्स दे देंगे। ये सोच करके कांगसरम बोलती हैं कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बिंग वांगजी कांगसरम बोलती हैं कि ठीक है बेटा तुम सो जाओ क्योंकि कल मुझे वांगजी को बिंग को हॉस्पिटल भी छोड़ने जाना है। ऐसा ये सुन करके वांगजी बोलता नहीं बिंग कहीं नहीं जाएगा, बिंग का मैं ध्यान रखूंगा। और ये सुन करके कांगसरम बोलती हैं लेकिन वांगजी बोलता है अंकल आंट मैं क्या आपसे कुछ मांग सकता हूँ आपके बेटे के रूप में। ये सुन करके कांगसरम बोलती हैं कि हाँ तुम क्या मांगना चाहते हो बेटा, तुम कुछ भी मांग सकते हो, तुम्हें इतना ज़्यादा संकोच करने की जरूरत नहीं है। ये सुन करके वांगजी बोलता है कि मुझे बींग चाहिए, मैं बींग को अपना हस्बैंड अपनी दुनिया बनाना चाहता हूँ। जैसे मैं उसकी दुनिया हूँ मैं हूँ वैसे मैं भी उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में अपनी उससे मैरिज करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उसे देंगे। ये सुन करके बिचांग से बोलते हैं लेकिन वांग जी तुम्हारी तो शादी, तो बोलते हैं कि मैंने उसे डिवोर्स ले लिया है अंकल। ये सुन करके बिचांग से बोलते हैं ठीक है मैं अभी क्लायर को कॉल करता हूँ कि तुम्हारा और वांग जी बिंग का मैरिज पेपर रेडी करे, कल सुबह ही तुम दोनों की शादी होगी। ये सुन करके वांग जी बोलता है थैंक यू अंकल मेरे विश को कंप्लीट करने के लिए। जिसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। दूसरा दिन हो चुका था। आज बिंग और वांग जी की मैरिज पेपर पे साइन हो रही थी। दोनों ही जल्दी साइन कर देते हैं। बिंग बोलता है कि मॉम ये क्या है, तो बोलती हैं कि तुम वांग जी से शादी करना चाहते थे ना, ये तुम दोनों की शादी के पेपर्स हैं बिंग। ये सुनकर के बिंग बोलता है कि क्या अब वांग जी सिर्फ मेरा है, तो बोलते हैं कि हाँ वांग जी सिर्फ तुम्हारा है। ये सुनकर के तो बिंग खुशी से नाचने लगता है एकदम छोटे बच्चों की तरह। ये देख करके कांगसरन हंसने लगती हैं क्योंकि वो अपने बेटे को इस तरह खुश देख करके वो भी खुश थी। ऐसे ही वांगजी बिंग हर चीज़ के लिए जिद करता, कभी वो किसी चीज़ के लिए रूठ जाया करता था, कभी कभी वो अपने आप को हर्ट करने की कोशिश भी किया करता था। वांगजी अपनी बॉडी या अपने आप पर ना ध्यान दे करके वो पूरा टाइम वांगजी के साथ रहता, उसके हर चीज़ का ख्याल रखता कि वांगजी बिंग को किस चीज़ की ज़रूरत है। सब कुछ कांगसरन बिचांग से देख रहे होते हैं। धीरे धीरे बिंग वांगजी के साथ रहते हुए डॉक्टर ने पहले ही कहा था या तो उस इंसान को लाइए या तो उस बिंग को मेंटल हॉस्पिटल भेजिए, और जैसा डॉक्टर ने कहा था बिंग के साथ वांगजी के साथ रहते हुए
बीइंग ठीक हो रहा था। धीरे धीरे उसकी माइंडसेट पहले की तरह वापस आ रही होती है। पहले हुआंग जी के साथ बीइंग रहते हुए अपने आप को मैनेज कर पा रहा होता है, अपने माइंड को भी मैनेज कर पा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत गए थे, पूरे 6 महीने ऊपर से बीत चुके थे। अब बीइंग पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। इधर मास्टरलैंड की कंपनी में जिन चांगसे ने जितना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था, और साथ ही साथ जियांग कॉर्पोरेशन ने भी उन सभी ने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया होता है। लैंड फैमिली जो कि बे फैमिली में आई होती है बिचांगसे से बात करने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तब बिचांगसे कांगसन के मैडम लैंड कांगसन से बोलते हैं कि दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर जाओ। तभी बिचांगसे वहाँ कांगसन पहले वहाँ से उन्हें लेकर चले जाती हैं। उसके बाद बिचांगसे मेड से बोलती है कि जाकर के डोर खोलो, जिसके बाद वहाँ पर डोर खोला जाता है। कांगसन मास्टरलैंड और मैडम लैंड अंदर आते हैं। मास्टरलैंड बोलते हैं कि हेलो दोस्त, तुम कैसे हो। ये सुन करके वांगची भी चांग से बोलते मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। तुम तो और ज़्यादा ठीक होगे ना, क्योंकि तुम्हारा तो अब रिलेशन बेन कॉपरेशन के साथ है। ये सुन करके मास्टरलैंड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम ये क्या कह रहे हो। तुम्हें पता है ना वांग जी इस शादी को करना चाहता था, हम तो तुम्हारे बेटे के साथ अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। ये सुन करके वांग बिन बिचांग से बोलते हैं ज़्यादा झूठ मत बोलो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ बहुत पहले से पता है, इसीलिए तुम्हारा ये दिखावटी चेहरा अपने पास रखो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो ये भी बता दो। ये सुन करके मास्टरलैंड बोलते हैं वो मुझे तुमने हमारी कंपनी से अपने सारे इसमें इन्वेस्टमेंट वापस क्यों ले लिए हैं। ये सुन करके वो बोलते हैं अच्छा तो तुम ले लिया हो, लेकिन जब तुम्हारा इतनी बड़ी कंपनी बेन कॉर्पोरेशन से तुम्हारा रिलेशन है और साथ ही साथ वो लोग तुम्हारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर तुम्हारे एक छोटी सी कंपनी बे कॉर्पोरेशन की जरूरत क्यों पड़ने लगी। ये सुन करके बेन रूहान मैडम मास्टरलैंड बोलते हैं दोस्त तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे सब कुछ मेरी गलती है। तुम्हें पता है ना वांगजी की वजह से हमारा रिलेशन खराब हुआ था, अगर वांगजी उस बेंचाओ को पसंद नहीं करता तो आज हमारा रिलेशन पहले की तरह होता। ये सुन कर के मिस्टर लैन बोल बिचांग से बोलते हैं कि ठीक है अच्छा वांगजी की वजह से खराब हुआ था तो मैं वांगजी से ही पूछ लेता हूँ। तो बोलते हैं कि वांगजी लेकिन यहाँ पर कहाँ होगा, वो तो अपने ससुराल में होगा ना। तो बोलते हैं कि हाँ वांगजी कहाँ होगा, मैं वांगजी के पास कॉल करता हूँ। ऐसा बोलते हुए बिचांग से दिखावा में वांगजी के पास कॉल करते हैं। तब तक वहां पर कांगसन आ जाती हैं और बोलती हैं क्या हुआ हस्बैंड आप क्या कर रहे हैं। तभी बोलते हैं मैं वांगजी के पास कॉल कर रहा हूँ। तभी वो हंसते हुए बोलती हैं अच्छा वांगजी के पास कॉल कर रहे हैं, लेकिन वांगजी तो अपने रूम में है। ऐसा बोलते हुए वो मेड को बोलती हैं कि जाकर के वांगजी और बिंग को यहाँ पर ले आओ। वांगजी और बिंग को मेड वहाँ पर ले आ मतलब बुला लाती है। जब भी मास्टर लैन वांग जी को यहाँ पर देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है डैड क्यों मुझे कहाँ होना चाहिए था, मैं तो अपने हस्बैंड के साथ हूँ ना। ये सुन करके तो मास्टर लैन शौक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी शादी तो बेंचाओ के साथ मैंने कराई थी ना। ये सुन करके वांग जी बोलता है कौन सी हस्बैंड जो मुझे हर रोज मारता था, मुझे बीट करता था। मैंने आपसे कितनी बार रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे दलदल से बाहर निकालो, मुझे ये बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन आपने क्या कहा नहीं वो बहुत अच्छा लड़का है। उसने मुझे डिवोर्स दे दिया क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो चुका था। उसकी ओमेगा उसके बच्चे से प्रेग्नेंट थी और वो उस बच्चे को इलिजिनेट चाइल्ड नहीं बना सकता था, इसलिए मुझे डिवोर्स दे दिया। जिसके बाद मुझे मेरा प्यार मेरा वांगचे मिल गया और मैंने भी अंकल से कहा था कि वो आपकी कंपनी से सारे इन्वेस्टमेंट निकाल लें। ये सुन करके विचांग से मास्टर लैन बोलते हैं कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। तो बोलते हैं कि वही आपको छोटी सी कंपनी की जरूरत क्यों पड़ने लगी, जिस छोटी की कंपनी की जरूरत आपको पड़ रही है ना वो दुनिया की पूरी चाइना की सबसे बड़ी कंपनी बे कॉर्पोरेशन है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन आप तो एक लालची किस्म के इंसान है ना, जो कि अपनी दोस्ती और ना अपने बेटे के हुए और आप धक्के मार करके निकाले जाओगे अगर यहाँ से जल्दी आप यहाँ से नहीं गए तो। मॉम आपने भी मेरा साथ नहीं दिया था, मैंने आपसे बहुत रिक्वेस्ट किया था, लेकिन शायद आपकी नज़रों में भी मैं कुछ भी नहीं था। ऐसा बोलते हुए वांगजी अपनी मॉम की भी तरफ से मुंह फेर लेता है। जिसके बाद वहां से मैडम लैन और मास्टर लैन चले गए होते हैं। मैडम और मास्टर लैन बहुत बार वांगजी से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इधर बिचांगसे ने बेंचाओ के खिलाफ केस कर दिया था, जिसके बाद बेंचाओ को जेल हो जाती है और उसके काले करतूत जो कि वो अपने इलीगल काम करते हैं वो उसके बारे में भी पुलिस को पता चल चुकी थी। जब उसके बारे में पता लगाया गया तो बहुत सारे सबूत बेन रोहान और उसके
इलीगल फैक्ट्रीज और कंपनीज के बारे में पता चला। तो उसके बाद उसकी कंपनीज और फैक्ट्रीज को तो सील कर दिया गया होता है, और साथ ही साथ बेन चाओक और बेन रूहान और साथ ही साथ उसके दूसरे बेटे बेन सू को, इन तीनों को ही जेल में डाल दिया गया होता है, ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छे से वहां पर इंजॉय कर सके। इधर बींग और वांग जी अपने रूम में होते हैं, जहाँ पर बींग वांग जी के पास बैठा होता है। तभी वांग जी बींग से बोलता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग बोलता है, बस ऐसे देख रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें किस करता हूँ तो कैसा फील होगा। ये सुन करके वांगजी बोलता है, तो मैं बताऊं? ऐसा बोलते हुए वांगजी आगे बढ़ता है और वो विंग को किस करने लगता है। विंग पहले उस किस को फील करता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी को रिप्लाई करने लगता है। दोनों का किस बहुत ज्यादा पैसेट और बहुत ज्यादा ठंडी था। धीरे धीरे विंग और वांग जी का किस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है। जल्दी बिंग और वांगजी एक दूसरे को इस तरह से खाने लगे थे जैसे इस इस चीज़ को वो कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जल्दी ही वांगजी नीचे होता है और बिंग उसके ऊपर, दोनों ही इस तरह से एक दूसरे को खा रहे होते हैं। जब बिंग वांगजी की पूरी बॉडी पर ही किस और बाइट की निशान बना रहा था। जल्दी बिंग वांगजी को मार्क कर देता है और वांगजी बिंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। जल्दी भी ऐसे ही बिंग और वांगजी का इंटीमेट सेशन पूरी रात चलती है। दोनों ही पूरी तरीके से थक करके सो चुके होते हैं। वांगजी की आँख सुबह खुलती है तो वो बिंग की तरफ देख रहा था। तभी बिंग भी अपनी आंखें खोलता है और वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी बोलता है, बिंग क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? बिंग बोलता है, बस ये देख रहा हूँ कि मेरा ओमेगा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुन करके वांगजी समझ जाता है कि बिंग की मतलब क्या है। वांगजी बोलता है, नहीं बिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने और तुम भी फ्रेश हो जाओ। ये सुन करके बिंग बोलता है, नहीं अभी तो मेरा मूड है। ऐसा बोलते हुए वांगजी के साथ बिंग से शुरू हो जाता है, उसे उठा लेता है और ऐसे ही बिंग वांगजी को लेकर के वॉशरूम में आ जाता है, जहाँ पर शावर चल रहा होता है। उसके नीचे वो दोनों रोमांस में लगे होते हैं। ऐसे ही बिंग और वांगजी एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है, बिंग अपने डैड की कंपनी को संभाल लेता है। उसके साथ साथ वांगजी, जो कि विंग का असिस्टेंट बन चुका था। लेकिन वांगजी को पता चलता है एक दिन, जब वो विंग अपने बिजनेस ट्रिप पर जा चुका था, उस टाइम पर विंग वांगजी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो सबसे पहले गुड न्यूज़ विंग को देना चाहता था, लेकिन विंग तो यहाँ पर था नहीं। तभी वांगजी विंग के पास कॉल करता है। विंग बोलता है कि हेलो वांगजी, क्या मेरी इतनी याद आ रही थी कि अभी कुछ टाइम हुए हैं और तुम मेरे पास कॉल कर रहे हो? वांगजी बोलता है कि हाँ, मुझे अपने हस्बैंड की तो याद आएगी ना, लेकिन मुझे तो एक गुड न्यूज़ सुनानी अपने हस्बैंड को। ये सुन करके वांगजी विंग बोलता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुन करके वांगजी तो शॉक हो जाता है और बोलता है कि विंग, तुम ये क्या कह रहे हो? विंग बोलता है कि तुमने कहा कि तुम्हें मुझे एक गुड न्यूज़ सुनानी है, तो मुझे लगा तुम प्रेग्नेंट हो। क्या तुम्हें कोई डील मिल गई है? तो बोलते हैं, नहीं, तुमने जो पहले कहा था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुन करके तो विंग शॉक और बोलता है, क्या सच में तुम वांगजी प्रेग्नेंट हो? वांगजी बोलता है कि हाँ विंग, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा बोलते हुए वांगजी बहुत स्माइल कर रहा था। विंग बोलता है कि वांगजी तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, ऐसा मैं अभी आ रहा हूँ। तो बोलते हैं, नहीं, अपना बिजनेस मीटिंग अच्छे से करके आना, मैं और तुम्हारा बेबी दोनों वेट कर रहे हैं। ऐसा बोलते हुए भी वांगजी कॉल कट कर देता है। ऐसे धीरे धीरे टाइम बीतता है। वांगजी बीइंग अपनी मीटिंग को खत्म करके आ चुका था। बीइंग वहाँ अब तो कहीं भी वो बिजनेस ट्रिप पे जाता ही नहीं था, वो सिर्फ वांगजी के क्लोज ही रहता, हर हमेशा उसका ध्यान रखता, उसे छोटा सा भी काम नहीं करने देता था। बीइंग अगर अपनी फाइल्स को भी चेक करने बैठ जाए ना, तो बीइंग उसके सामने से उसे भी छीन लेता था कि वो तो थक जाओगे तुम, ऐसा बोल करके। वांगजी बोलता है, बीइंग अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो हमारा बेबी पूरी तरीके से आलसी हो जाएगा। ये सुन करके बीइंग बोलता है कि वांगजी ऐसा मत बोलो, मेरा बेबी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो बोलते नहीं, तुम आलसी उसे बना रहे हो, मुझे काम नहीं करने दोगे तो वो आलसी हो जाएगा। ये सुन करके बीइंग बोलता, लेकिन तुम थक जाओगे वांगजी। वांगजी बोलता नहीं थकूंगा बीइंग। जिसके बाद वांगजी को बीइंग थोड़ा बहुत काम करने देता था ऑफिस के ही, वो भी जो कि उसे बैठे रहने था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतते हैं। बीइंग और वांगजी के इस क्यूट से मोमेंट को पूरे 9th मंथ बीत चुके थे, और वांगजी जो कि इस 9th मंथ में सिर्फ बीइंग से परेशान होता हुआ रहा था। हमेशा तो ऐसा होता आया है कि एक प्रेग्नेंट इंसान जो कि अपने हस्बैंड को परेशान करता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा था कि वांगजी बीइंग से परेशान हो रहा था, क्योंकि बीइंग की ये पॉजिटिवनेस, जो उसका केयर था, ये सब कुछ वांगजी पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन बीइंग वांगजी इस मोमेंट को एंजॉय भी कर रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और वांगजी को अचानक से डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। बीइंग जो कि वांगजी के लिए कुछ लेने के लिए किचन में आया था, वो जब वांगजी की आवाज़ सुनता है तो वो भागते हुए ऊपर जाता है, मतलब उस अपने रूम में जाता है।
विंग देखता है वांगची बहुत ज़्यादा पेन में है, तो वो बोलता है विंग, वांगची क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? वांगची बोलता है विंग प्लीज़ मॉम को बुलाओ और डॉक्टर को कॉल करो। तो ये सुन करके विंग बोलता है ठीक है ठीक है। तभी वहाँ पर मैडम कांगसरन भी सुनते हुए आ ही जाती हैं और बोलती हैं कि क्या हुआ वांगची? वांगची बोलता है मॉम पेन हो रहा है। तो बोलते हैं कि गधे के बच्चे कहीं, तुम कहाँ खोए हुए हो? वांगची को जल्दी से उठाओ, इसे इतना पेन हो रहा है और तुम क्या सोच रहे हो? ये सुन करके बिंग बोलता मॉम मैं समझ नहीं पा रहा था मुझे करना क्या है। उसके बाद वांगची को बिंग जल्दी से उठाता है, उसे लेकर के कार में डालता है और वो लोग निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। जल्दी वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो लोग डॉक्टर को, वहाँ पर डॉक्टर जल्दी आ जाती है। डॉक्टर जो कि वांगची से बिंग के पास आती है और बोलती है कि मिस्टर बे आप इस पेपर साइन साइन कर दीजिए। ये सुन करके बिंग उस पेपर को देता है और बोलता है डॉक्टर ये पेपर क्यों? तो बोलते हैं क्योंकि आपकी बेबी या आपके हस्बैंड को कुछ भी होता है तो ये हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये सुन करके बिंग बोलता है नहीं, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। ये सुन करके तो डॉक्टर डर गया था, लेकिन वो बोलता है ठीक है मैं आपको, हम कोशिश करेंगे और वैसे भी हम अपना बेस्ट देंगे कि उन्हें उन दोनों को ही कुछ ना हो। ऐसा बोलते हुए डॉक्टर वहाँ से गए होते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है और बिंग और वांगची के बाबी बिंग और वे वांगजी का बेबी इस दुनिया में आ जाता है। बिंग वांगजी अपने बेबी को देख करके खुश होता है और वो जल्दी बेहोश हो जाता है थकान की वजह से। तब डॉक्टर बेबी को लेकर के बाहर निकलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं मिस्टर बे कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बेबी बॉय हुआ है। ये सुन करके तो वांग बीइंग शॉक और बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ मेरा हस्बैंड ठीक तो है ना, उससे कुछ हुआ नहीं तो ना? तो बोलते हैं नहीं मिस्टर बे, हमने कहा था ना कि हम अपना बेस्ट देंगे और हमने अपना बेस्ट दिया और आपके हस्बैंड ने भी, वो पूरी तरीके से ठीक है लेकिन थकने की वजह से वो भी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ऐसा बोलते हुए वो बीइंग को उसका बेबी दे दिया जाता है। बीइंग अब बोलता है मॉम ये देखो कितना छोटा सा है ना, क्यूट सा है, ये इतना छोटा क्यों है, इसे बड़ा होना चाहिए था ना। ये सुन करके वो बोलते अरे पगला ये छोटा ही है, बड़ा हो जाएगा जल्दी। ऐसा बोलते हुए वो बोलते हैं कि चलो वांगजी के पास चलते हैं, जिसके पास सभी लोग वांगजी के पास आ जाते हैं। वांगजी को देखते हैं जो कि वांगजी बेहोश पड़ा था। जब बिंग देखता वांगची बेहोश है तो बोलते हैं मॉम ये सो रहा है। तो बोलते हैं कि हाँ वो थक गया है, डॉक्टर ने कहा था ना इसलिए सो रहा है। जिसके बाद बिंग वांगची के पास बैठ करके बोलता है वांगची देखो हमारा बेबी कितना ज़्यादा क्यूट है, तुम इसका क्या नाम दोगे? प्लीज़ जल्दी उठो ना, तुम क्यों सो रहे हो? ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है। जल्दी वांगची उठ जाता है। वांगची बोलता है बिंग बिंग बोलता है वांगची तुम उठ गए, तुम्हारा कब से मैं वेट कर रहा था, तुम तो सोने में लगे थे, ये नहीं कि हम अपने बेबी को खिलाएं, तुम सो रहे थे बुद्धू कहीं के। ऐसा बोलते हुए बिंग वांगची को डांट रहा था। वांगची बोलता हाँ हाँ बाद में डांट लेना, अभी मुझे अपना बेबी दिखाओ। तो उसके बाद वांगची अपने बेबी को देखता है, फिर अपने हस्बैंड को देखता है और बोलता है इसका क्या नाम दिया? तो बोलते हैं नहीं हम तुम बताओ इसका क्या नाम रहेगा? तो बोलते हैं कि इसको तुम नाम दोगे। जिसके बाद वो बोल तभी बिचांग से और कांगसर बोलते हैं अरे तुम पागलों की टीम, मेरे बस तुम मेरे ना ग्रैंडसन को कोई नाम ही नहीं दोगे, मुझे पता है ऐसे ही तुम दो में मेरा ग्रैंडसन तो बिना नाम का ही रह जाएगा। मैं अपने ग्रैंडसन को नाम देती हूँ, तुम दोनों ही अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और हम भी अब तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इसका नाम वांगशन रहेगा। ये सुन करके तो कांग्स मास्टर बिंग और वांगजी बोलते हैं वाह मॉम ये तो बहुत ज़्यादा प्यारा है नाम है, लेकिन ये किसका नाम है? तो बोलते हैं अरे मेरे ग्रैंडसन का नाम है। बोलते हैं दोनों के दोनों नालायक, एक बाप और एक मदर बन गई लेकिन फिर भी इन्हें दिमाग नहीं आया। ऐसा बोलते हुए बिचांग से और कांगसरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहां पर ग्रैंड माँ और मैडम कांगसरन ग्रैंड माँ और बिचांग से जियांग फेमिया और मैडम भी आ चुकी होती है और साथ ही साथ है वांग बिंग के कजन्स भी, जो कि जियांग याली और जियांग चेन भी, उनके हस्बैंड और उनकी उमेगा भी, सभी लोग बिंग और वांग जी के बेबी को देख रहे होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता है और बिंग और वांग जी अपने बेबी को लेकर के बे मेंशन में वापस आ चुके थे। बिंग और वांग जी अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। धीरे धीरे टाइम बीतता है, बिंग और वांग जी का बेबी बड़ा हो रहा था। अभी बिंग और वांग जी एक रूम में होते हैं, अपने रूम में होते हैं। वांग जी बिंग से बोलता है बिंग क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, पेन हो रहा है। बिंग बोलता नहीं, इतने दिनों बाद मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूँ और तुम करने भी नहीं दे रहे हो। ऐसा बोलते हुए बिंग जो कि वांगजी के निपल्स को अपने माउथ में लेकर के शक कर रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे बिंग वांगजी के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही बिंग और वांगजी एक साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, उनका बेबी उनके साथ, और बिंग और वांगजी अब एक दूसरे के साथ। ऐसे ही बिंग और वांगजी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।